हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी होगी। यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन एक ऐसा मुद्दा जिस पर हम लगभग पिछले 1 साल और उससे अधिक समय हो गया लगातार वर्क करते चले आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार एज रिलैक्सेशन को लेके वीडियोस डाल रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं या आपको क्या करना है इस बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। बहुत कम ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन ये एक ऐसी समस्या है जो आपके पिछले 5 वर्षों को खा चुकी है। यानी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अंतिम वैकेंसी की, तो वो वैकेंसी साल 2018 में 49,568 पदों पे आई थी, ठीक है ना, वो भी नवंबर में। तो अब लगभग नवंबर आने को है, तो पूरा अगर पीरियड देखें तो 5 साल का अंतराल हो चुका है। नेता मंत्री सभी से गुजारिश करके देख लिया, यहाँ तक कि जो आपके जयंत चौधरी जी हैं उन्होंने भी आरएलडी से उन्होंने भी मांग उठाई, सपा की तरफ से भी मांग उठाई गई। राकेश रघुवंशी जी जो कि राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, उनके द्वारा भी मांगें उठाई गईं। सरकार ने इतनी मांगों को नकारते हुए कोई जो उचित जवाब है वो देना वाजिब नहीं समझा। ऐसे में बच्चों ने कोर्ट जाने का मन बनाया और कोर्ट पहुंच भी गए। सत्यवीर व 11 अदर, यानी सत्यवीर के साथ में 11 अदर कैंडिडेट, यानी कि टोटल मिला के मैं बात करूं तो 12 कैंडिडेट हैं। लेकिन ये 12 नहीं, ये उत्तर प्रदेश का लगभग 5 लाख से ज़्यादा युवा है इन 12 के पीछे। वो इसलिए कि अगर एज में छूट मिली तो इन 12 को ही नहीं मिलेगी, सभी को मिलेगी। और अगर कैंडिडेट सत्यवीर को छूट मिलती है तो सभी को मिलेगी, चाहे वो जर्नल का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे वो एसटी का हो, क्योंकि सभी की जो एज काउंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द जर्नल काउंट होती है। अब सुबह मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर तरह तरह के कमेंट, नहीं मिलनी चाहिए छूट, है ना। अब कुछ ने मतलब ऐसे भी बोला कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, एज में छूट नहीं मिलनी चाहिए, तुम इस पर काम मत करो, वीडियो मत बना के डालो, इस बात को फैलाओ मत। ये आप लोग मेरी पिछली वीडियो पे देखेंगे तो ढेर सारे कमेंट आप लोगों को मिल जाएंगे जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी एज रिलैक्सेशन के सपोर्ट में, ठीक है। अब ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको एज के रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों को अपना जो मत है वो बता देता हूँ। पिछले 1.5-2 साल से लगभग मैं एज रिलैक्सेशन पे काम कर रहा हूँ, स्कैम पे काम कर रहा हूँ, है ना। जिस टॉपिक पे कोई काम करने के लिए राजी नहीं रहता, मैं उसी टॉपिक पे काम करना अपना मोटिवेशन मानता हूँ। तो लगातार ये आप लोगों के आशीर्वाद से आपके लिए, क्योंकि आपके नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है पब्लिक कैरियर, उसी नाम को आगे बढ़ाते हुए भाई आपके लिए ही काम नहीं हो पाया, आपका ही सपोर्ट नहीं कर पाए, तो फिर क्या खाक नाम रखा है हमने पब्लिक कैरियर। ये आपके लिए ही नाम रखा गया है। आप लोगों की सपोर्ट की उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा है। आप लोग सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल को, और एक दिन जो ये हमारा छोटा यूट्यूब चैनल है इसे एक बड़ा आकार दिलाने में आप लोग सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। और मैं भी आप लोगों के लिए भाई लगभग उसी टॉपिक को उठाता हूँ जिस पे कोई काम नहीं करता। यूपीएसआई स्कैम हुआ वो टॉपिक उठाया, यूपी लेखपाल स्कैम हुआ वो उठाया, यूपी वीडियो एग्ज़ाम हुआ उस पे टॉपिक पे मतलब उठाया। जो भी टॉपिक उठाने लायक होता है, जिसे कोई नहीं उठाता उसे हम उठाते हैं। एज रिलैक्सेशन लगातार 2 साल से यही सिलसिला चलता चला रहा है। और आप लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा एज रिलैक्सेशन पर, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मेरी ही वीडियो आप लोग को मिलेंगी। मैंने इंटरेक्शन भी दिए, जहाँ जिसने जो काम किया उसके काम को मैंने हाईलाइट करने की कोशिश भी की, लेकिन आप लोगों के बीच में से सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप लोगों के बीच में से सपोर्ट मिल गया होता, वीडियो वायरल हो गई होती, ये सिलसिला बहुत पहले ही शुरुआत हो गई होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बच्चों में जागरूकता फैली, चाहे वो वीडियोस के माध्यम से मान लो या उनके ऑटोमेटिकली उनके ध्यान में आ गया, जो भी है। हम तो ये नहीं कहेंगे हमारी वीडियोस का ही फ़र्क पड़ा, बिल्कुल ना जी।
हो सकता है उनकी समझ में आया हो, या हो सकता है जो हाल फिलहाल में भर्तियों में एज में रिलैक्सेशन मिला है कोर्ट जाने के बाद, तो उसे देखकर बच्चों को लगा हो भाई कोर्ट चले जाएं तो एज में रिलैक्सेशन पॉसिबल है। तो देखिए पॉसिबिलिटी बनती है कोर्ट जाने के बाद में एज में रिलैक्सेशन की, क्योंकि सरकार में आते समय साल 2017 जब योगी सरकार सत्ता में आई थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा पेश करके आए थे। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया था कि साल 2020 तक हम लगातार प्रत्येक वर्ष 30 हज़ार के समथिंग में, मतलब जो 30 हज़ार के समथिंग में पदों पे भर्ती कराएंगे। अब इन्होंने एक साल में लगभग 90 हज़ार या इससे ज़्यादा भर्ती कर ली, तो वो ये जाने ना, क्योंकि हलफनामे के अनुसार 30 ही हज़ार पोस्ट निकलनी चाहिए थी। अब इन्होंने 49,500 निकाली है, 49,568 निकाली है, 41,520 निकाली है, वो तो ये जाने, क्योंकि इनके पास में पदों की भरमार है इसलिए अधिक पदों की संख्या निकाल दी इन लोगों ने। लेकिन हलफनामे में 30 हज़ार कबूल करके आए थे। चलो इन्होंने साल 2018 तक तो अपना जो प्रॉमिस था, अपना जो वादा था सुप्रीम कोर्ट में जो ये करके आए थे वो निभाया, लेकिन साल 2019 में नहीं निभाया, 20 में नहीं निभाया, उसके बाद में तो छोड़ दीजिए 3 साल और चली गई। यानी पिछले 5 साल में इन्होंने 2 बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना कर दी और उसी को आधार मान के बच्चे इस केस को कोर्ट में ले गए, यानी कि कोर्ट केस दायर कर दिया उसी हलफनामे की बाबत। और जो अभी हाल फिलहाल में जो छूट सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दिलाई गई है वैकेंसियों में, उसे भी आधार माना और उसी के हिसाब से बच्चों ने सोचा कि जब उनको मिल सकती है तो हमको क्यों नहीं मिल सकती भाई। तो सभी लोग इन बच्चों का भाई सपोर्ट करेंगे जितना जिससे पॉसिबल होता है, जिसके कांटेक्ट में हो। और इन लोगों से अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो इन लोगों से रिक्वेस्ट है भाई हमसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करें। और इसका जो कांटेक्ट नंबर है वो हमारा यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने डाल रखा है, जिससे हमें कोर्ट केस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लगती रहे, ठीक है ना। और जिससे कि हम अपने व्यूवर या फिर जो आपके प्रदेश के युवा हैं उनको गाइडेंस देते रहें क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए फिलहाल जो रिट मिली है, रिट संख्या मिली है वो क्या है ना, एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। अब जो अगली हियरिंग है वो 22 नवंबर को डाली गई है, तो क्या उसके नुकसान होंगे क्या उसके फायदा होंगे, इन सभी पर बिल्कुल विस्तार से मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ जो गाइडेंस है वो लेकर आया हूँ। जैसे कि बात करते हैं यूपी पुलिस 2023 की भर्ती, जिसमें 52,699 के समथिंग में पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाली, इससे ज़्यादा ही आएंगी, 52,699 से ज़्यादा ही आएंगी। अगर यूपीएसआई जोड़ लिया जाए, जेल वार्डन जोड़ लिया जाए, ऑपरेटर जोड़ लिया जाए, सिविल पुलिस पीएससी, तो ज़्यादा बैठेंगी इससे, ठीक है भैया। अच्छा रेट संख्या क्या है, रेट संख्या है आप लोगों की 16,263, 16,263 रेट का टाइप है ए, है ना। जैसा यूपीएसआई में मैंने आप लोगों को जब सर्चिंग करके दिखाया था, हाई कोर्ट में डालिए इलाहाबाद, ये आप लोग देख लीजिएगा इसे। अच्छा डालने वाले कौन है, सत्यवीर व अन्य कैंडिडेट हैं 11, ये डालने वाले हैं। अगली सुनवाई 22 नवंबर 2023 को होगी, ये ही मैटर है इसमें, 22 नवंबर 2023 एक लंबी डेट रख दी। इतने टाइम में अगर ये आवेदन निकाल दें तो आवेदन संपन्न भी करा सकते हैं, इतने टाइम में तो आवेदन संपन्न भी हो जाएंगे। यही कोर्ट में एक गलत बात यही हुई है कि जो अगली डेट है ना उसे लेट दिया गया है। आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे, मैं फोटो भी मेंशन कर दूंगा, जो रेट संख्या है जिन बच्चों ने डाली है, विनोद कुमार है ना, और मतलब विनोद कुमार और अन्य शायद इस केस की सुनवाई जो है वो कर रहे हैं, है ना। डायरेक्ट आप लोग न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर भी मैंने यहाँ आप लोगों के लिए संलग्न कर दिया है। तो अगली जो सुनवाई है ना जो 22 नवंबर की, बस यही दिक्कत है इसमें, ये सुनवाई इसमें जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि केस की सुनवाई जितनी जल्दी होंगी परिणाम उतनी जल्दी आने के चांसेस रहते हैं भाई, ठीक है। बात करें सुनवाई लेट से नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा अगर इन लोगों ने अक्टूबर से भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी तो अक्टूबर से नवंबर तक ये संपन्न करा लेंगे और आवेदन संपन्न कराने, और यहाँ देखिए 22 नवंबर 2023 डेट दी है कोर्ट केस की अगली सुनवाई की, तो यहाँ बात जो है वो बेकार हो सकती है, पेच फंस सकता है
है ना। लेकिन जितना ये वैकेंसी और लेट हो जाएगी, फिर 22 तारीख के नज़दीक जितना पहुंचती चली जाएगी उतना ही अच्छा रहेगा अब इसमें। ठीक है भैया, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखिए अगर मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊं, अगर ये मैटर कोर्ट में चला गया है तो आपके 90% चांस बन गए हैं कि एज में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये कोर्ट केस आप लोग जीतोगे, ये मेरा विश्वास कह रहा है भाई। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं आपको। अब दिल्ली पुलिस में भी केस दायर हुआ, वहां एज में छूट क्यों नहीं मिली? अरे ऑलरेडी वहां 18 से 25 है, ऑलरेडी 25 है, ये तो 18 से 22 है। तो इस पर विचार जरूर किया जाएगा, है ना। जो भी हमारे जस्टिस होंगे वो इस पर विचार जरूर करेंगे, जो लॉयर होंगे वो अच्छे से पेश करने की कोशिश करेंगे। वीडियो डालना बंद कर दो, ऐसा भी मतलब हमें मशवरा मिला है यूट्यूब से कि आप इस टॉपिक पे वीडियोस मत डालो, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा मत उठाओ। तो आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या हमें एज रिलैक्सेशन की बाबत वीडियोस डालना बंद कर देना चाहिए? क्या आप लोगों का सपोर्ट जो हम लोग यहाँ से जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है, जितना हम लोग कर रहे हैं, क्या वो बंद कर दें? तो आप लोग बताएंगे ये चीज़। ट्विटर कैंपेन एक बड़ा विकल्प हो सकता है, लोहा गर्म है, अगर चोट और लगा दी जाए मजा आ जाएगा। कहने का मतलब केस दायर तो हो ही चुका है, इतने पीरियड में अगर 1 से 2 एज रिलैक्सेशन को लेकर ट्विटर कैंपेन हो जाते हैं तो वो सोने पे सुहागे जैसी बात हो जाएगी। अब इसे करेगा कौन? इसे करेगा बड़ा यूट्यूब चैनल लाइक एग्जाम्पुर, है ना। एग्जाम्पुल यूट्यूब चैनल इन मामलों में सबसे ज़्यादा साथ देता है आप लोगों का। बाद बाकी आप लोगों को पता होगा और कितना साथ देते हैं, सभी को कोर्स बेचने से फुर्सत ही नहीं है, उनका बस कोर्स बेच जाना चाहिए। लेकिन एग्जाम्पुल यूट्यूब चैनल आप लोगों की हमेशा मदद करता है। तो आप लोग एग्जाम्पुल यूट्यूब चैनल से विवेक सर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करिए और आप लोग बोलिए कि एक ट्विटर कैंपेन, 1 या 2 ट्विटर कैंपेन और रख लिए जाएं इस 22 नवंबर की डेट से पहले, जिससे कि जो सिलसिला है वो जागृत रहे। ठीक है ना, जिससे आप लोग का जो जमीर है वो जिंदा रहे। ठीक है ना, आप लोग लगे रहें और ये लगे रहने का नतीजा है जो यहाँ तक बात पहुँच गई है। ये पहले जो कर लिया ना कोर्ट केस, ये बहुत बढ़िया रहा। ठीक है भैया, चलिए, तो ये आप लोगों के कुछ सवाल थे जिनके आंसर मैंने दे दिए हैं। अगर कोई और सवाल आप लोगों का आएगा तो कमेंट में से सवाल उठाता हूं मैं, आप लोग अपना सवाल कमेंट में छोड़िए, क्योंकि मैं वीडियो बनाने से पहले कमेंट देखता हूं किसने क्या पूछा, उसे फिर बोर्ड पर मेंशन कर लेता हूं। तो ये सारे सवाल आप लोगों के मैंने कमेंट से उठाए। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया है, कोई विचार है तो कमेंट में छोड़ दीजिए, कमेंट पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में आप लोगों का रिप्लाई करूंगा एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि प्रॉपर सभी को रिप्लाई करना भाई पॉसिबल नहीं होता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट छोड़िएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों के सभी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और पुनः विनम्र निवेदन, सरकार से आग्रह कि सभी बच्चों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, लगभग 5 साल की एज में छूट दे दी जाए, जिससे जो 5 साल कोरोना काल के इनके खराब हुए हैं या वैकेंसी ना आने की वजह से खराब हुए हैं वो इनकी भरपाई हो जाए। जय हिंद।